और गाजा में 19 जनवरी को सीज फायर समझौता लागू होना है। वॉर जोन में बात करेंगे इजरायल के हमलों को लेकर हमास और हूती ने क्या चेतावनी दी है और इजरायल के मंत्री बेन गिविर ने इस्तीफे का ऐलान क्यों किया है। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। बैठक में इजरायल और हमास के बीच हुए सीज फायर और बंधकों को छोड़ने के समझौते पर चर्चा हो रही है। ये समझौता हाल ही में कतर में हुआ था। कैबिनेट बैठक में अगर समझौते को मंजूरी मिल जाती है तो ये तय सीमा यानी 19 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसी दिन से इजरायल के बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इजरायल के धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिविर ने सीज फायर का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर युद्ध विराम समझौता गाजा में लागू होता तो वो और उनके सहयोगी सरकार से इस्तीफा दे देंगे। बेन गिविर ने अपने 2 सहयोगियों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात का ऐलान किया। इजरायल सीज फायर का सारा क्रेडिट ट्रंप को देने में जुट गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल ने दावा किया है कि ट्रंप की वजह से इजरायल हमास में सीज फायर हुआ है। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू को सीज फायर के लिए राजी किया। सीज फायर लागू होने से पहले गाजा में इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं। ताजा हमला सेंट्रल गाजा के डेर अल बलाह में किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान गाजा में 80 लोग मारे गए हैं। कई इलाकों में हमास ने पलटवार किया है। हमास ने कहा है कि गाजा पर इजरायल के हमलों से बंधकों की जान जा सकती है। अगर इजरायल के हमले जारी रहे तो सीज फायर संकट में पड़ सकता है। दोहा में हुआ सीज फायर रविवार से लागू होना है। इससे पहले इजरायल के हमले जारी हैं। हूती विद्रोहियों ने इजरायल को चेतावनी दी है। लड़ाकों ने कहा है कि इजरायल ने अगर सीज फायर उल्लंघन किया तो भीषण हमले होंगे। लाल सागर में भी जहाजों पर हमले तेज किए जाएंगे। हूती प्रवक्ता ने कहा है कि वो सीज फायर समझौते की निगरानी करेंगे। दक्षिण लेबनान में इजरायल ने भीषण बमबारी की है। आयता शाब में कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए गए। भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। अमेरिका अपने वॉरशिप को रेड सी से फिलहाल हटाने की कोशिश कर रहा है। हटाने की वजह है कि वॉरशिप में मिसाइलें लोड की जाएंगी। इस प्रक्रिया में कई हफ्ते लग सकते हैं। वॉरशिप के हटने से रेड सी में हूती के हमले का डर बढ़ गया है। चीन और हूती विद्रोहियों के बीच डील को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों को चीन समर्थन कर रहा है, जिसके बदले हूती रेड सी में चीन के जहाज पर हमला नहीं कर रहे हैं।